दोस्तों, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीय सेना के लिए ढेर सारे हथियार, गोला बारूद, टैंक, हेलीकॉप्टर और सारे साजो सामानों का निर्माण करती है। लेकिन ये एक पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने भारतीय सेना के लिए कुछ मशीन गन टाइप बंदूक का निर्माण किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सस्ते रेट में भी है और बहुत ही काम की है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसने भारतीय सेना के लिए बंदूक का निर्माण किया है और इससे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। ASME, short for Asmita, meaning pride in Sanskrit. ASME is the first privately made gun in the country that's now being used by the Indian Army. ASME नाम का एक गन बनाया है एक प्राइवेट कंपनी ने, जो कि भारतीय सेना के लिए है और बहुत ही इफेक्टिव है। ASME is completely made in India, but that's not the only thing special about it. The 9x19 caliber submachine gun weighs under 2.4 kg, making it 10 to 15% lighter than its international competitors. It's also lighter on the pocket as it's nearly 30% cheaper at well under 1 lakh rupees. समझ में आया? इसका वज़न 2.4 kg है और जो इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह का जो प्रोडक्ट है उससे 10 से 15% हल्का है, 30% तक सस्ता है और 1 लाख से नीचे में ही ये बंदूक आ जाती है। बंदूक धमाकेदार है। An imported counterpart can cost upwards of the same. The company is manufacturing this submachine gun, for which it has bagged orders from the Indian Army right here in Hyderabad. This weapon has undergone all the tests. It's been dropped. There's something called a drop test. It's dipped in mud and immediately fired. It's put in salt water and checked for any rusting, and it has passed all the trials. इस बंदूक को गिरा करके नमक वाले पानी में डाल के जंग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे ये बंदूक को नाकामयाब नहीं कर सका। बंदूक जो है हर टेस्ट में पास हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि एक प्राइवेट कंपनी मतलब जो छोटी मोटी कंपनी, भाई छोटी मोटी भी कंपनी जो होती है 10 करोड़ 20 करोड़ से स्टार्ट होती है। हम लोग टुटपुंजी जैसी बात नहीं कर रहे हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ से जो स्टार्ट होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया होगा, लेकिन आखिरकार एक प्राइवेट कंपनी ने हिम्मत तो करी, बनाया तो सही भारत में। नहीं तो आज़ादी के पहले भारत में कई सारी वेपन्स कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी जो वेपन्स बनाती थी सेना के लिए, लेकिन अब वो सारी चीज़ बंद हो गई। क्यों बंद हो गई आज़ादी के बाद? क्यों सारे छोटी से छोटी चीज़ें हम लोग यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, हम लोग से बहुत छोटी देश है जहाँ से मंगाते थे। आज धीरे धीरे भारत के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने बाहर से सामान मंगाना कम किया है और भारत से ही, अंदर से ही परचेज़ करते हैं। वो बहुत बड़ी लिस्ट है, लगभग 600 या 1000 नामों की लिस्ट है जो अब वो सामान बैन है, वो भारत में ही बनता है, वो बाहर से अब नहीं आता है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि भारत के व्यापारी ने इस तरह का बंदूक बनाया है और जो सेना को बेच भी रही है। सेना ने इसका ऑर्डर भी दिया है। आगे देखिए। This is a highly reliable weapon. If you check the reliability, Army fired 2,400 rounds continuously and there was not a single stoppage. 2400 गोली कंटिन्यू मार सकते हैं बिना स्टॉपेज के। Typically 1 or 2 stoppages are allowed, class 1, but this weapon has qualified with 0 stoppages. The gun fires at a rate of 800 rounds per minute and has a magazine capacity 1 मिनट में 800 गोलियां जा सकती हैं और मैगजीन में 32 राउंड होते हैं एक मैगजीन में। of 32 rounds. Lokesh Machines got the basic design from Armament Research and Development Establishment Pune, skirts of Hyderabad. Colonel Prasad Bansod of the Indian Army, who is on deputation at the ARDE, has designed and with the inputs from the Army, this has been made especially, it's been made very rugged based on those inputs. The idea for ASME was born during सेना के जो जवान हैं जिनका नाम इन्होंने बताया, उन्होंने इसके डिज़ाइन में काफ़ी मदद करी है। ये डिज़ाइन उनका ही है और ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी मदद करी इसको डिज़ाइन को बेहतर बनाने में और उन्होंने काफ़ी सारे सुझाव दिए जिसके कारण ये मज़बूत और टिकाऊ और काफ़ी हेवी बढ़िया बंदूक सेना को मिल पाया। during the COVID-19 pandemic, and it took just 3 months to develop. Trials for ASME were completed in just 6 months.
The Northern Command of the Indian Army ordered 550 ASMI submachine guns worth 4.26 crore, making it the first indigenously designed, developed and manufactured weapon to be inducted into the force. Ordnance factories have always been making weapons, but in the private sector, this is the first weapon to be 100%. सही बात है, जो बंदूकें बनाती हैं वो फैक्ट्री है तो बहुत सारा बंदूक बना रही हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट प्राइवेट फैक्ट्री ने ये बंदूक बनाया है। ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी। पहले अगर इस तरह का कोई प्रयास करने जाए तो उसको इतने सारे नियम कानून में बांध दिया जाता था ना कि भाई पूछो मत। बहुत परेशानी थी इस तरह के बंदूक बनाने में। मैं पर्सनली इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, क्योंकि मेरा दिली ख्वाहिश है कि भाई मैं कोई वेपन बनाऊँ भारतीय सेना के लिए और उसे एक्सपोर्ट भी करूँ। तो देखते हैं ये ख्वाहिश पूरी होती है या फिर मैं इस ख्वाहिश के साथ ही कुछ और भी काम करता हूँ। तो ये बड़ी ख्वाहिश है और मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी किया है कि मैं भारतीय सेना के लिए कुछ ऐसा बनाऊँ। वेपन्स में मैं उतरना चाहता था, सेना को कुछ सप्लाई करना चाहता था, उसके लिए मैं कुछ देख रहा था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी और इसमें मुझे पता चला कि भाई बहुत परेशानी है, लोग परमिशन नहीं देते हैं। गवर्नमेंट में बहुत लेंदी था, अभी पता नहीं क्या सिस्टम है, पता नहीं, आगे देखते हैं। Indigenously designed, developed and manufactured under the Make in India program. So therefore, we thought it's a matter of pride, and therefore we named this weapon ASMI. ASMI beat competition from internationally renowned submachine guns such as Uzi, which is manufactured by Israel Weapon Industries, and German firearms manufacturer Heckler & Koch's MP5 to snag this order. But wait, there's more. The Indian Army is not the only taker for ASMI. It has already delivered pilot lots of 10 guns each to NSG, which is testing it, and to Assam Rifles, which has cleared the gun for further induction. Having tasted success with ASMI, Lokesh Machines is now beefing up its armory and eyeing the global markets too for small arms. Apart from the submachine gun ASMI, Lokesh Machines has also developed a light machine gun as well as a general purpose machine gun, which it बाप रे बाप, लाइट मशीन गन और जनरल पर्पस मशीन गन भी इन्होंने डेवलप किया है। हैट्स ऑफ यार, आपने तो भाई गज़ब कर दिया, आपने तो ज़बरदस्त। आपकी तारीफ़ कितनी भी की जाए कम है। आपने शुरुआत करी है और मेरा उम्मीद है कि भारत के व्यापारी, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो 5 करोड़ 10 करोड़ के व्यापारी हैं, वो इसको देखेंगे और समझेंगे कि इसे कैसे किया जाए और नई नई चीज़ें इन्वेंट करेंगे और वो उस पर रिसर्च करके सेना के लिए वो बनाएंगे साजो सामान जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे काम हो रहे हैं भारत में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है सेना के साजो सामान का, और इसे बनना भी चाहिए क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। अगर काम करने पे आ जाए ना तो फिर फाड़ के रख देगा, क्योंकि बहुत मेहनती हैं भारतीय, बहुत लगनशील हैं, दिमाग की कमी नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि हमारे देश के पॉलिटिशियन उसमें पूरी की पूरी मदद करे और वो विजनरी हों, वो आगे देखें कि भारत कहाँ जाना चाहता है और उसमें उसका सहयोग करे। तभी ये भारत हमारा आगे बढ़ेगा। हमारे देश के व्यापारी नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करेंगे और बनाएंगे और उसे एक्सपोर्ट करेंगे। जब तक ये नहीं होगा ना, आप हम कोई भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये लेमन जूस, बिस्किट, चिप्स बेच करके कुछ नहीं होगा, ना आपका, ना हमारा, ना इस देश का। अगर आपको आगे बढ़ना है तो नई नई चीज़ें रिसर्च करनी होगी, नई नई चीज़ें बनानी होगी जो भारत को ज़रूरत है और बाहर एक्सपोर्ट कर सके, वैसे प्रोडक्ट का निर्माण करना होगा। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल इनकी स्टोरी थी, मैंने वो देखा। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।